नमस्कार दोस्तों, बार बार कहा जा रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ना तो कोई धांधली होगी, ना तो कोई जो खुलेआम पैसा उड़ाया जाता है वैसा काम होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा सख्त इलेक्शन कमीशन है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कह ही चुके हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ा मामला आज एक बार फिर से सामने आ खड़ा हुआ है। लोकसभा में उड़ाया जाने वाला बेनामी पैसा पूरे 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं तमिलनाडु के स्टेशन से। जी हां, और आपको जानकर हैरानी तब होगी जब ये क्लियर हो चुका है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता यानी 3 लोगों ने लगभग 6 बैगों में 4 करोड़ रुपए कैश भर रखे थे जो लोकसभा चुनाव में उड़ाया जाना था। वो पैसा बरामद हुआ, उसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता सम्मिलित है, यानी कि पूरा पैसा जो है बीजेपी के लोकसभा चुनाव में उड़ाने के लिए एकत्रित किया जा रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया है। और जिस प्रकार से उसे पकड़ा गया है उसके तुरंत बाद बहुत बड़ा सवाल हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े वायदों पर आकर जो है बड़ा चिन्ह, बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लग जाता है कि आखिर कैसे ये सब हुआ, जब खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सतर्क हैं, इलेक्शन कमीशन सतर्क है, तो खुद सत्ताधारी सरकार के कार्यकर्ता के पास इतना सारा कैश कहां से मिला। पूरा मामला हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये तो हम बता ही दें कि जो दक्षिण भारत है वहां पर बीजेपी की पैठ जो है काफ़ी कम है। तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, वहाँ पर जो है बहुत कम सीटें जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी सरकार है उसको मिलती हैं, लेकिन उसी वजह से शायद वहाँ पर इतना ज़्यादा कैश बरामद किया गया है क्योंकि लोकसभा की सीटें तो वहाँ से भी प्रभावित जो है पूरे तरीके से 2024 के इलेक्शन को करने वाली हैं। तो ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक जरूर से बने रहें। और जो ये लोकसभा चुनाव से पहले नोटों की बरसात शुरू हुई है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, और ऐसे में जो लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये पूरी खबर दिखा देते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। ये लोग 6 बैगों में 4 करोड़ रुपए ले जाने की फिराक में थे और इस पैसे का प्रयोग पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव में किया जाना था। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें बीजेपी नेता और एक निजी होटल के प्रबंधक सतीश, उसका भाई नवीन और ड्राइवर पेरुमल शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सतीश ने कथित तौर पर तिरुनेलवेली से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नेरियार नागेंद्रन की टीम के निर्देशों के मुताबिक काम करने की बात कबूल की है। आगे इस मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। दक्षिण में एक भी राज्य में बीजेपी सत्ता में काबिज नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ सरकार में है, जबकि तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु और तेलंगाना, कर्नाटक यानी कि पूरा का पूरा अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, वहाँ पर बीजेपी सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो वहाँ के विधानसभा में और ना ही लोकसभा में। इसीलिए शायद ये इतना सारा कैश पूरे तरीके से ये साबित कर रहा है कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियाँ होंगी। जो कहा जा रहा था, स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि कोई भी प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, नोटों के बदले वोट नहीं खरीदी जाएंगी। उसके बावजूद दोस्तों
4 करोड़ रुपए का कैश अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है लेकर घूम रहे हैं, उसके बावजूद हमारा मीडिया चुप है, हमारा इलेक्शन कमीशन चुप है। आखिर क्यों? और ये पैसा किस काम के लिए लेकर जाया जा रहा था? और ये पूरे तरीके से वोट खरीदने या लोकसभा चुनाव के परिणाम को बदलने की ताकत रखता था। स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, खुद हमारी मोदी सरकार यानी सत्ताधारी सरकार ये क्लियर कर चुकी थी कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी, कोई नोटों के बदले वोट नहीं होगी, कोई प्रलोभन जनता को नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति आप देखिए और समझिए किस प्रकार से, और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे और बीजेपी के जो एक कार्यकर्ता पूरे तरीके से एक टीम थी, जो विधायक हैं उनके इशारे पर सब कुछ हो रहा था। यानी कि लोकसभा के चुनावों के लिए पूरे तरीके से दक्षिण भारत में पैठ जमाने के लिए हमारी सत्ताधारी सरकार पैसा इधर से उधर कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसके बीच एक बड़ा जो खुलासा हुआ कि उस पैसे को पकड़ लिया गया। 4 करोड़ रुपए पैसे, अगर हम बात करें, सिर्फ 4 करोड़ की यहाँ पर बात नहीं चल रही है, बल्कि बीजेपी के उन बड़े बड़े नारों की बात चल रही है जो हमारे प्रधानमंत्री जी छाती ठोक कर कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पैसे के बदले वोट नहीं खरीदने दूंगा। और यहाँ पर खुद बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता फंसते चले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये ऐसी खबरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए पहले ही सतर्क जनता हो, इलेक्शन कमीशन हो। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन ने भी बड़े बड़े दावे ठोके थे कि इस बार कोई भी जो है गड़बड़ चुनाव से पहले नहीं होगी। लेकिन चुनाव से पहले इतना सारा कैश, वो भी सत्ताधारी सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार से जो बरामद उनसे किया गया, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत में बीजेपी की कमजोरी है, यानी कि बीजेपी वहां सत्ता में बिल्कुल नहीं है, डीएमके और कांग्रेस की वहां पर सरकार है और वहां पर बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए शायद लोकसभा चुनाव से पहले वहां पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो दक्षिण भारत है वहां का जो माहौल है वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित ना करे। लेकिन दोस्तों, यहां पर केवल लोकसभा चुनाव नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर जो खुल्लम खुल्ला ये पैसा उड़ाया जा रहा है, ये इतना सारा कैश पैसा आ कहां से रहा है? हमारे देश की आम जनता जो है हर मुश्किल हालात से जूझते हुए अपना टैक्स भरती है, और ये इतना सारा बेनामी कैश पैसा आखिर इन राजनीतिक दलों के पास कहां से आता है? आम जनता भी ये अब जानना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपको किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल पर ये खबरें नहीं दिखाई जाएंगी कि बीजेपी कार्यकर्ता समेत 3 लोगों को 4 करोड़ जो रुपए हैं उनके साथ कैश पैसों के साथ बरामद किया गया। ये खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ स्वतंत्र चैनल्स पर, स्वतंत्र जो न्यूज चैनल्स है वहीं पर ये सच्चाई दिखाई जाती है। और आप सभी की इस मामले में क्या राय है?